इस वीडियो में हम पाठ क्रमांक 5 अतीत के पत्र कक्षा 9वीं संपूर्ण स्वाध्याय हम देखने वाले हैं। पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। उसमें है क कार्य, स्वास्थ्य सुधार के लिए विनोबा जी द्वारा किए गए कार्य। तो हमें 4 कार्य लिख लेने हैं। तो इसका जवाब है 10-12 मील घूमना शुरू किया। 2 6 से 8 सेर अनाज पीसना चालू किया। 3 300 सूर्य नमस्कार किए। 4 आजन्म नमक और मसाले न खाने का व्रत किया। इसके बाद अगला सवाल हम देखेंगे। ख उचित जोड़ियाँ मिलाइए। 1 विद्यार्थी मंडल, तो उसका जवाब है संस्था। 2 राष्ट्रीय शिक्षा, इसका जवाब है योजना। 3 विनोबाजी का साध्य, तो इसका जवाब है आश्रम। और 4 ब्रह्मचर्य, तो इसका जवाब है व्रत। इसके बाद अगला सवाल है ग अर्थ लिखिए। अपरिग्रह शब्द से तात्पर्य है कि। 2 रमताराम शब्द से तात्पर्य है कि। तो एक का जवाब देखेंगे हम। अपरिग्रह शब्द से तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना। 2 रमताराम शब्द से तात्पर्य है कि एक स्थान पर नहीं टिकने वाला। इसके बाद अगला सवाल है हमारा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। इस पर स्वमत लिखिए। इसका जवाब है दुनिया में स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तन और मन में गहरा संबंध होता है। एक स्वस्थ होगा तो इसका सीधा प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। यदि मनुष्य का शरीर स्वस्थ होगा तो वह किसी भी भौतिक समस्या या परिस्थिति का सामना कर उसका समाधान निकाल सकता है। इससे उसके मन में किसी भी तरह की परेशानी व संशय का निर्माण नहीं होगा, अपितु इस सफलता से उसके मन में उत्साह बढ़ेगा और वह आगे की परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। इसके विपरीत यदि शारीरिक अस्वस्थता के कारण व्यक्ति किसी परेशानी में फंस जाता है तो उसके मन पर इसका गहरा और गलत असर पड़ता है। वह मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। उसके मन में तरह तरह की शंकाएं आने लगती है। निराशा और दुख के कारण वह आगे की परिस्थितियों का सामना करने भी असफल होता जाता है। इसका सीधा असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है और उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन एक दूसरे के पूरक है। इसके बाद अगला प्रश्न है भाषा बिंदु। अर्थ की दृष्टि से वाक्य परावर्तित करके लिखिए। सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। तो इसका जवाब है उसमें हमें लिखना है संदेहार्थक, निषेधार्थक, विधानार्थक, विस्मयार्थक, प्रश्नार्थक और आज्ञार्थक वाक्य हमें क्या करने लिखने। तो हम देख सकते हैं। तो इसका जवाब हमें लिख लेना है। पहला है सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। उसका जवाब है विधानार्थक वाक्य। 2 सब तुमसे मिलने को उत्सुक नहीं है। उत्तर निषेधार्थक वाक्य। 3 क्या सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। उत्तर है प्रश्नार्थक वाक्य। 4 सचमुच सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। उत्तर है विस्मयादिबोधक वाक्य। 5 शायद सब तुमसे मिलने को उत्सुक होंगे। उत्तर है संध्यार्थक वाक्य। 6 चलो सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। उत्तर है आज्ञार्थक वाक्य। इसके बाद है रचनाबोध। रचनाबोध प्रश्न का जवाब है यह प्रथम पत्र में विनोबा भावे जी का दृढ़ निश्चय, देश सेवा व्रत, परिश्रम, अनुशासन एवं गांधी जी के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा दिखाई देती है। दूसरे पत्र में गांधी जी का भावे जी के प्रति विश्वास, पितृवत प्रेम दिखाई पड़ता है। इन पत्रों से विविध मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसके अलावा पाठ में आए दोनों पत्र स्वास्थ्य के बारे में भी जागरूकता फैलाते हैं। स्वमत अभिव्यक्ति। भगवद गीता के बारे में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। उसका जवाब है भगवद गीता भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। हिंदू शास्त्रों में इसका स्थान सर्वप्रथम है। इसके रचयिता वेदव्यास जी है।
भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। लोकप्रियता में इससे बढ़कर कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। गीता के अनुसार हमें साधारण जीवन में स्वार्थ और अहंकार का दमन करना चाहिए। बिना फल की आशा किए कर्म करते रहना चाहिए। भगवद गीता हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना भी सिखाती है। क्रोध की स्थिति में तर्क समाप्त हो जाता है और मनुष्य उचित अनुचित में भेद करने में असमर्थ रहता है। बद्धदि की प्रेरणा से मन जब भटकने लगता उस समय विवेक मन की लगाम थामता है और हम न करने योग्य कामों से बच जाते हैं। इसके बाद है मौलिक सृजन। मेरे सपनों का भारत विषय पर अपने विचार लिखिए। तो इसका जवाब है, मेरे सपनों के भारत का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथों में हो जो मेरे भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना दे। मेरा भारत सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, कृषि, विज्ञान, खनिज, अनुसंधान आदि सभी क्षेत्रों में अद्भुत उन्नति करके आत्मनिर्भर बने। मेरे सपनों का भारत दूसरे देश पर आश्रित न रहकर स्वयं सुई से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों, मिसाइलों का हर छोटा सा बड़ा सामान भारत में ही बनाए। इससे हमारे देश के अधिकतर युवा जो बेरोजगार है उन्हें प्रशिक्षण व रोजगार मिलेगा और हमारा देश आत्मनिर्भर भी बनेगा। मेरे सपनों के भारत में सभी जाति और धर्म के लोग मिलजुल कर रहे, एक दूसरे के धर्म को सम्मान की दृष्टि से देखें। मेरे भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी संस्कृति, संस्कार और परंपराओं का आदर करने वाला हो, न कि उसका अनादर करके पश्चिमी सभ्यता के कुसंस्कारों का अपनाने वाला हो। मेरे सपनों के भारत में अमीरी गरीबी की दीवार मिट जाए और सभी सुखमय संपन्न जीवन बिताए। इसके बाद अगला सवाल है हमारा, इसके बाद है लेखनीय। गांधी जयंती के अवसर पर आकर्षक कार्यक्रम पत्रिका तैयार कीजिए। तो इसका जवाब है, आदर्श बालिका विद्यालय, शुक्रवार पेठ, पुणे। गांधी जयंती समारोह 2 अक्टूबर 2020 प्रातः 10 बजे। मुख्य अतिथि श्री संजय कुलकर्णी, जिला शिक्षा अधिकारी। कार्यक्रम 1, प्रतिमा को मालार्पण, श्री संजय कुलकर्णी मुख्य अतिथि। स्वागत भाषण श्रीमती सुनैना तेंदुलकर, प्राचार्य। विद्यालय प्रार्थना सभी छात्र छात्राएं। भाषण गांधी जी का बाल्यकाल, मानस पंडित नवम अ के छात्र। समूह गीत वैष्णव जन तो, नवम स के विद्यार्थी। लघु नाटिका गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में, नवम ब के विद्यार्थी। 7, समूह गीत साबरमती के संत, नवम अ के विद्यार्थी। 8, मुख्य अतिथि द्वारा संबोधन श्री संजय कुलकर्णी। धन्यवाद ज्ञापन श्रीमती उषा मांजरेकर, उप प्राचार्य। तो इस प्रकार हमने यह स्वाध्याय विस्तृत प्रकार से देख लिया है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।